हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग साइंस जीके का टेस्ट सीरीज करेंगे। तो टॉप 30 जीके क्वेश्चन एंड आंसर है। आज पहला दिन है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट और डी डाई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बी, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपका ऑप्शन है ए अरस्तु, बी पुरकिंजे, सी वान मॉल और डी लैमार्क तथा ट्रेविरनस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रेविरनस। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु के गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए आदर्श धातु, बी उपधातु, सी मिश्र धातु और डी धातुमल। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपधातु कहलाते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ग्रेफाइट और आयोडीन जो अधातु है वह उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, दूरी का मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए समय, बी प्रकाश और सी पारसेक और डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरी का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसेक। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आपका ऑप्शन है ए दूरी, बी प्रकाश, सी समय और डी पास्कल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, निम्न में से कौन एक यौगिक है? आपका ऑप्शन है ए वायु, बी पारा, सी ओजोन और डी अमोनिया। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, निम्न में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सीमेंट में, बी मिट्टी के तेल, सी रेत और डी कांच। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ प्रकृति के तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए जल, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जल, जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए पारसेक, बी ल्यूमेन, सी इकाई और डी कैंडेला। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमेन। वीडियो को अपन लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए क्यूरी, बी ताप, सी उष्मा और डी ऊर्जा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अरस्तु को, बी डार्विन, सी लैमार्क और डी पुरकिंजे। तो आप सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क और डी पुरकिंजे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए थियोफ्रास्टस, बी अरस्तु, सी हिप्पोक्रेटस और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए ताप, बी समय, सी पास्कल और डी प्रकाश। तो आप सभी जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
कैंडला, कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक होता है? आपका ऑप्शन है ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति दाब, सी ज्योति प्रभाव और डी ज्योति तीव्रता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। 18 का ए नंबर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आपका ऑप्शन है ए 1969 ईस्वी, बी 1971 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी और डी 1991 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा न तत्व है और न ही यौगिक है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी वायु, सी पारा और डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु। चलिए 22 नंबर प्रश्न, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है, यानी पदार्थ के कौन इसमें से चतुर्थ अवस्था है? तो प्लाज्मा, प्लाज्मा एक पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। चलिए 23 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? आपका ऑप्शन है ए पीतल, बी रेत, सी हीरा और डी स्टील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेत एक यौगिक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? एक तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है या अपरूप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, बारूद होता है। आपका ऑप्शन है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण और डी तरल। तो बारूद एक मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? आपका ऑप्शन ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली और डी ग्रीक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शैवाल का, बी कवक का, सी पारिस्थितिक का और डी विषाणु का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी का। फाइकोलॉजी यानी पर्यावरण के बारे में वर्णन किया जाता है। चलिए 28 नंबर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा में आता है? तो अभी हमने बताया कि पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी में आता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए एंथोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एस्ट्रोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। चलिए 30 नंबर यानी लास्ट प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया और डी क्लोम। तो इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल एमके एग्जाम स्टडी पर स्वागत जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।